हरिओम। आज तक जो पाप हुआ है भगवान सही समय याचना करे, आज तक जो हुआ जो कट गई, लेकिन आज हम तेरी शरण में आए हैं, हमें अनुभव हो गया है, तूने हाथ पैर दिया है, अच्छी सुंदर आंख दी, अच्छा जीवन दिया है, हम उसको सही तरीके से आज गुजारेंगे। इसी के साथ तुमने अजब रचा रे भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। और देखना भगवान जितनी मनुष्य को छूट दी है, किसी जीव को छूट नहीं दी है। ये आज जितने भी जीव है ना, जितने भी जानवर ले लो, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, कोई पक्षी ले लो, किसी पक्षी का, सभी को पूरे पूर्व जन्म का ध्यान है कि हम मनुष्य थे। अच्छा एक बात बताओ, जब मंदिर की आरती उतरती है तो बहुत सारी जगह कुत्ते बाहर भोंकते हैं, रोते हैं, रोते ना, कहाँ देखा होगा आपने? देखा किसी ने? देखा? भोंकते हैं ना, उसका एक कारण है, वो अपने जीवन को कोसते हैं कि मैं भी कल मनुष्य था, मैं भी कल भगवान की इस योनि का हिस्सा बना था, लेकिन मैंने भगवान का सत्संग में नहीं गया, भगवान की सेवा में नहीं गया। भगवान की घड़ियाल रोज कहती है, अच्छा भगवान के दरबार में क्या घड़ियाल और शंखनाद की आवश्यकता है क्या? है? किसके लिए बजाते घड़ियाल? क्यों गाते हैं हम भगवान की जय जयकार? किसके लिए गाते हैं? भगवान के लिए। इतने हर जगह मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी स्पीकर क्यों लगते हैं? जब हम कथा का रसपान करवाते हुए इतना कारोबार क्यों लगाते हैं? इतना खर्चा क्यों करते हैं? कथा तो एकांत में भी बैठकर सुनी जाती है, बिना संगीत के भी सुनी जाती है। बिना घड़ियाल से भगवान की आरती हो सकती। भगवान तो कहते हैं मेरी भास पूजा कर, लेकिन क्यों इस जमाने में इतना क्यों किया? भगवान ने कहा कि जिस भक्त को मेरी पूजा का समय मालूम नहीं है, जिस भक्त को मेरी सेवा का नियम मालूम नहीं है, जो भक्त आकर इस घंटी घड़ियाल को सुनकर अगर मंदिर में आकर कथा सुन भी ली, कथा का रसपान भी कर लिया, अगर एक बार मेरी शरण में आ गया और एक बार मेरी तरफ उसने देख लिया, चाहे किस भी नजर से, मैं उसका कल्याण कर दूंगा। हम कथा रसपान करते हैं, इतना इस पर क्यों लगाते हैं? कहीं मान लो इस दुनिया के जमेले में आपका कथा में मन नहीं लगे, पर कहीं आप इस लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर कथा सुनकर आ जाओ, भगवान की कथा का रसपान कर लो। कि इतना क्यों करते हैं? सभी आपके लिए तो करते हैं कि मेरे भक्त सुधर जाए। अरे बजा दो रे भक्त तो ऐसे। यही तो बात है, कंस को समझा सकते थे। अब वही अक्रूर जी महाराज को बुलाया, समझाया नहीं, बोले कि जाओ बुलाया, बोले कौन जाएगा? बोले कि उन्हीं के चाचा जी हैं दोनों के। बोले कौन? अक्रूर जी महाराज। बुलाया अक्रूर जी महाराज को। जैसे भगवान ने बुलावा दिया, प्रणाम किया राजा को, अक्रूर जी महाराज बोले क्या आवश्यकता पड़ी? बोले आपको मेरा कार्य करना पड़ेगा, आपने मेरा सारे जीवन नमक खाया है, सारा जीवन मेरा नमक खाया है, अब आपको उस नमक का कर्ज निभाना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले कि नंद बाबा के दोनों बालक श्री कृष्ण और बलराम को यज्ञ का आयोजन है मथुरा में, राजा कंस ने निमंत्रण भेजा है, दोनों को निमंत्रण बुलावा है। अच्छा बोले हाँ। भगवान की महिमा बरसती है। गुरु जी महाराज एक समय तो कहते हैं कि ये पापी उनके साथ पता नहीं क्या करेगा। बालक है दोनों, लीला करी और एक मन के लिए संशय उत्पन्न हुआ। बोले बालक और एक मन के लिए ऐसा लगा कि शायद अब मुझे भगवान के दर्शन, मुझे लगता है एक मन क्या कहता, हमारे भी दो मन होते हैं,
एक मन तो संचय भगवान पे विश्वास करता है, और एक जब विश्वास होता है ना कि हाँ भगवान की मुराद हमारी पूरी करेंगे, प्रार्थना पूरी करेंगे, और एक मन फटाक से उसमें विघ्न डाल देता है, कह देता है कि पता नहीं हनुमान जी ने सुना होगा नहीं सुना होगा। कहते हैं ना, वही प्रेम से अक्रूर जी महाराज ऐसा मन में भाव लेकर चल दिए, ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। वही ब्रज की ओर प्रस्थान किया, वही बाबा कि दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम भगवान का स्वरूप वही गाय को चरा रहे थे। वही जब अक्रूर काका को देखा, चरणों में प्रणाम किया, काका जी चाचा जी आप पधारे, आइए स्वागत है। बोले आपका कैसे यार होना, भगवान तो समझ गए किस लिए आए हैं, वार्तालाप हुई। चलिए घर पर लौट चलिए, वही घर पर गए, बाबा ने स्वागत किया, वंदन किया। अब एक मन के लिए संशय उत्पन्न हुआ, घबरा गए, बोले आए हैं चाचा जी पर किस उद्देश्य से आए हैं, भगवान को बतला दिया। बोले कि चलो घर पे बिना माता पिता की अनुमति से हम नहीं जा सकते। भगवान लीला करने लग गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। भाई भगवान नंद बाबा इतने में यशोदा मैया आ गई। नंद बाबा को सारी बात बताई कि कंस बाबा के, कंस राजा के दरबार में दोनों भाइयों का निमंत्रण है, यज्ञ का आयोजन रखा है, कंस ने बुलाया है। इतने मैया यशोदा आई, बोले कि यशोदा को क्या जवाब देंगे। रात्रि विश्राम रुकी, विश्राम रुका, भोजन हुआ, भोजन रसपान किया, प्रेम से बात हुई, हाल चाल पूछा, वासुदेव जी के क्या हाल है, देवकी मैया क्या हाल चाल है। बोले कारागृह में बांध के रखा है हमको कंस ने। इधर भगवान का मन ब्रज धाम से हटकर माता पिता के चरणों में जा गिरा। बोले कि मैं यहाँ पर रास लीला कर रहा हूँ, यहाँ पर आनंद ले रहा हूँ, मेरे जन्म के माता पिता वहां पर तकलीफ झेल रहे हैं, तकलीफ में नहीं विश्वास हुआ भगवान। वही लीला करते हैं। नंद बाबा ने कहा कि हे यशोदा, जो अक्रूर जी महाराज आए हैं अपने दोनों पुत्र को लेने आए हैं। बोले क्यों? बोले कि राजा कंस ने बुलाया है, यज्ञ का आयोजन है। बोले कि नहीं, कहते हैं ना माँ को अगर कुछ बुरा होता हो तो माँ को पहले से ही महसूस हो जाता है कि मेरे पुत्र के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये होती है माँ की शक्ति। पिता तो एक बार मन को अपने वश में कर एक बार पुत्र को डांट भी दे, लेकिन माँ कभी नहीं डांट सकती। माँ इतना प्रेम करती, माँ की ममता इतनी प्यारी होती, कठोर नहीं होती, प्यारी होती, निराली होती। माँ का मन गवा नहीं, माँ का मन बोल हाँ नहीं कह रहा था कि चाहे ऊपर के मन से तो कितना भी अच्छी रह ले, लेकिन मैया के नेत्रों से आंसू आने लग गए। कितना भले कुछ भी हो जाए, मुझे कंस पर भरोसा नहीं है, क्या पता किस भावना से भगवान को बुला रहा हो। लाला सुनते रहे मैया से कहा कि हे मैया, तो चिंता क्यों करती है, तो चिंता क्यों करती है? बस एक दिन की तो बात है, बस यज्ञ कल आरंभ है, कल जाऊंगा, यज्ञ का आनंद लूंगा, मथुरा मामा से मिलूंगा, मामा कंस से मिलूंगा, आनंद लूंगा, सभी से मित्रता करूंगा और मित्रता करके परसों वापस पुनः लौट कर आ जाऊंगा। बोले कि नहीं लल्ला, बोले कि भैया मेरे विश्वास कर। अरे लल्ला तू ऐसे आज तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? मुझे लगता है कि तू कहीं मेरा पुत्र नहीं है, मुझे आज लग रहा है कि तू सच में मेरा पुत्र नहीं है। बोले कि हे माँ ऐसा मत बोल, मैं तेरा ही पुत्र हूँ। नहीं लाला, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकती जाने की, मेरा मन गवा नहीं, मुझे लग रहा है तू लौट कर कभी नहीं आएगा। मैया को प्रेम से मनाया, नंद बाबा ने समझाया, अक्रूर जी ने समझाया। अब रात को
पूरी चर्चा हुई और कहा कि सुबह प्रातःकाल उठकर जाना होगा। बोले क्यों? अगर सुबह होकर जल्दी सूर्य उदय के बाद अगर निकले, यहाँ के गोपीवाल इतना प्रेम करते हैं कि मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। बोले कि ठीक है। इधर वही किसी दासी, नंद बाबा के घर पर जो दासी थी, वही रात में भगवान तैयारी कर ही रहे थे जाने की। वही भगवान सारी गोपियों को रात में सूचित किया जाता है कि बांके बिहारी घनश्याम सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मथुरा जाने की बात कर रहे थे। रात भर सोई नहीं। बोले कब? बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही निकलने की बात कर रहे थे। इधर ही भगवान ने जैसी तैयारी की, रथ को आगे बढ़ाया, मैया को प्रणाम किया। मैया अश्विन की धार से रो रही थी। इतने ही भगवान रथ में जैसे ही बैठे, माता पिता को प्रणाम कर बोले कि मैया को समझाया नंद बाबा ने, रो रही है। बोले लल्ला मत जा। बाबा ने कहा कि मैं साथ जा रहा हूँ, क्यों फिक्र कर रही हूँ, मैं साथ में लेकर आऊंगा। मैया को कहा कि मैया मैं आऊंगा, ऐसा ही समझाया। मैया के चरणों प्रणाम किया। वही रथ पर बैठे ही थे और जैसे ही रथ को आगे बढ़ाने लगे, वही सारी गोपियां और राधा रानी आगे आकर खड़ी हो गई, रोक दिया रास्ता। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि ये कौन सी लीला हो गई, हम तो चुपचाप नहीं कर रहे थे, किसी को भी नहीं बताया। उतरे रथ को समझाया सारी गोपियों को, राधा को समझाया। बोले कि चिंता मत करो, मैं परसों लौट कर आऊंगा। कन्हैया तो हर बार जाता था वन में गाय चराने को, लेकिन उस समय ये भाव नहीं होता था, लेकिन आज हमें घुटन से महसूस हो रही है। हमें लग रहा है कि तू आज जा तो रहा है, लेकिन कभी लौट कर नहीं आएगा। ये होता है प्रेम की भावना, ये होती है प्रेम रस। भगवान सच्ची प्रेम की लगन, जो ग्रह गृहस्थी में भी थे, लेकिन भगवान को अपना परम पिता मान चुकी थी अंदर की आत्मा। भगवान को सारा जीवन कुर्बान कर दिया था भगवान के चरणों में। ये होती है भावना, ये होती है सच्ची लगन। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम, जो मर मिटने के लिए भाई भगवान से सारी गोपियां। अब देखिए, जब अपना पुत्र, अब भगवान एक युद्ध पर जा रहे हैं। बचपन में सारा जीवन, बचपन में कैसा साथ में खेले, साथ में कितनी रासलीला रचाई। हे लाला, हमको तूने प्रेम का पाठ पढ़ना सिखाया, प्रेम से चलना सिखाया। तूने तेरी मुरली में इतना उलझा दिया कि तेरी मुरली की जब तक हमें तान ना सुने, तेरी मुरली की जब मधुर आवाज ना सुने, जब तक हमें नींद नहीं आती, जब तक तो मुरली नहीं बजाता हमारी गैया दूध नहीं देती। अगर इस शरीर से आत्मा ही चली जाएगी, इस शरीर नाशवान हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा। तो हमारी आत्मा है। भगवान कैसे समझाएं? गोपियों के बीच में भगवान ने सभी को समझाया। आशीर्वाद में वादा करता हूं कि लौट कर आऊंगा, वचन दिया। भगवान का भी मन तो नहीं करता, पर क्या करे। अच्छा, एक बात बताओ, जब एक माँ बॉर्डर पर जाता है, जब माँ को प्रणाम कर एक माँ को छोड़कर एक मातृभूमि की रक्षा के लिए जाता है, तो वही उसको पता नहीं होता कि कब युद्ध खत्म कर मैं वापस पुनः अपने घर की ओर आऊंगा लौटकर। नसीब वाली होती है वो माँ जो अपने पुत्र को अपने भारत माता के लिए जन्म देती है, जो अपना कलेजा काट कर माँ के कलेजे की रक्षा करती है, अपने भारत देश की रक्षा करती है। ये मातृ शक्तियां कम नहीं है, मातृ शक्तियां बहुत सेन शक्ति है। जब बालक गर्भ से जन्म लेता है तो पीड़ा सहती है। अब बताओ, अब जब पीड़ा सहती उसके बाद अगर वही बालक अगर माँ को मारे तो कितनी तकलीफ होती है।
दुनिया वालों को बस यही कहना है कि जिस प्रकार भगवान ने राम अवतार माता पिता की आज्ञा से वनवास चले गए, माता पिता की आज्ञा से और अपने नगर वासियों के कहने पर राजा राम बनने के बाद अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, तो क्या अपने माता पिता की सुख शांति के लिए, क्या अपने माता पिता की सेवा करने के लिए उनकी एक आज्ञा का पालन नहीं कर सकते? बजा दो फिर। सुधरने की बात है भाई, भगवान सभी को समझाते हैं और रथ पर जैसे ही चढ़ते हैं भाई गोपियां रोने लगी। मत जाओ बीरज को छोड़े, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़े, बिहारी तेरी याद आएगी। ओ याद आएगी रे बिन बादल बरसात आएगी, याद आएगी रे बिन बादल बरसात आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़े, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़े, बिहारी तेरी याद आएगी। याद आएगी रे, याद आएगी, याद आएगी रे, याद आएगी। ओ याद आएगी रे बिन बादल बरसात आएगी, याद आएगी रे बिन बादल बरसात आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़े, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़े, बिहारी तेरी याद आएगी। श्री राम। नंद भी रोए, यशोदा भी रोए, नंद भी रोए, यशोदा भी रोए, नंद भी रोए, यशोदा भी रोए, नंद भी रोए, यशोदा भी रोए। सारे ब्रजवासी सब सारे रोए, सारे ब्रजवासी सब सारे रोए। ओ नंद भी रोए, यशोदा भी रोए, नंद भी रोए, यशोदा भी रोए, नंद भी रोए, यशोदा भी रोए, नंद भी रोए, यशोदा भी रोए। रोए रे ब्रज की नारे, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़े, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जा रे, मत जा, मत जा रे, मत जा। और एक ही बात, वो मुझे अगर जाए भी तो हम मुझे साथ में लेकर जा, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ये मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ओ मेरे यार सावरे,
करना मुझसे प्रीत ऐसी जो छूटे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, हो मेरे सारे बदन पर, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। हो राधा भी रोए सखियां भी रोए, राधा भी रोए सखियां भी रोए, राधा भी रोए सखियां भी रोए, राधा भी रोए सखियां भी रोए। रोए रे यशोदा माई बिहारी तेरी याद आएगी, रोए यशोदा माई तेरी याद आएगी। उस माँ के जीवन पर क्या बीतता है जो बचपन से उसने पाला, माखन खिलाया, लीला की, वही माँ क्या कह रही है। मत रूठना था मुझसे तू शाम सांवरे, तेरी दुनिया में तो घनश्याम सांवरे। मत रूठना था मुझसे तू शाम सांवरे, तेरी दुनिया में तू ही महान सांवरे। ओए तेरे कहाँ दिल सार सांवरे, ओ तेरे कहाँ दिल सार सांवरे। शाम सलोने आ जाइयो मेरे शाम सलोने आ जाइयो, अब छोड़ कर अब मत जा जाइयो, अब छोड़ के प्रभु को ना जाइयो, अब छोड़ के प्रभु हमें ना जाइयो, अब छोड़ के प्रभु हमें ना जाइयो। तेरे बिना ना कटे दिन रात कटे, तेरे बिना ना कटे दिन रात कटे, बस सांवर कृपा बरसा रहियो, 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 बस सांवर कृपा बरसा रहियो। प्रेम से गुना पुकार से सभी गोपियां वही रोकने लगी, भगवान नहीं रुके, आश्वासन दे दिया आऊंगा, लौट कर चले आऊंगा। वही विजय की पुकार। बुलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान बृहस्पति से आगे आए, अक्रूर जी महाराज के मन में शंका उत्पन्न हुई कि इतने छोटे बालक और इतना बड़े कंस से युद्ध कैसे करेगा। उसने इतनी सेना बिछा रखी, इसके जाल में इसको फंसाने के लिए कैसे निकलेगा। भगवान ने कहा कि काका जी चिंता मत करो। वही यमुना के तट के किनारे वही रथ रोका, बोले कि चाचा जी अगर स्नान कर लो तो कर लो, अभी और समय है मथुरा पहुंचने में। बोले कि ठीक है। वही भगवान रथ पर बैठे हैं, अक्रूर जी महाराज जैसे ही यमुना मैया में स्नान करने जाते हैं, वही भगवान का नाम लेकर वही डुबकी लगाते, वही भगवान का स्वरूप यमुना मैया में दिखाई देता है। एक स्वरूप वही जो जब वापिस पुनः बाहर आए और देखा तो एक स्वरूप भगवान का वहां, एक स्वरूप नदी में जल में दिखाई दे रहा है। समझ गए, आंखों से आंसू आगे हमारे त्रिलोकी के नाथ
तेरा तो बेड़ा है, बेड़ा पार हो गया मेरा। वारे कंस को शाबाश दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वाह कंस, तेरी वजह से आज मुझे भगवान के दर्शन करने का मौका मिला, तेरी वजह से मुझे आज भगवान को मथुरा लाने का एक माध्यम में बन गया, भगवान का स्वार्थी बनने का मुझे मौका मिला। भगवान अब आया गुरु जी महाराज की बात, क्या हुआ चाचा जी, इतने पसीना क्यों छूट रहा है? झुक गए चरणों में। तू ही है आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही जाने लीला सारी। मैं एक मानव जीव हूं तेरा, जो जाने तेरी माया तू ही सारी। वंदना करने लगे, मैं क्या जानू तेरी माया, तू ही है करुणा का सागर, तू ही है करतार हरिदाता मेरा, तू ही है कृष्ण दुलार करुणा कर। वंदना की भगवान में चरणों प्रणाम के। चाचा जी अब विलंब ना करो, मामा से मुलाकात करनी, वही रथ पर बैठे वही प्रस्थान